क्या पता कट्टरपंथियों ने ये साजिश रची हो कि ये भगदड़ बस एक इत्तेफाक था या किसी कट्टरपंथियों का साजिश था। क्या यहाँ कुंभ में कोई कट्टरपंथी घुस आया था? पहले आग लग गई, फिर उसके बाद ये चंद लोग 10-15 लोग भी होंगे तो उन लोगों ने भगदड़ मच गई, तो क्या किसको ढूंढ लोगे तुम? पन्नू जो खालिस्तानी है, जो भारत को देखना नहीं चाहता, भारत सनातन को भी बर्बाद करना चाहता है, उसने जिम्मेदारी ली थी। आप याद कीजिए वो दिन जब अखिलेश यादव की सरकार थी, आजम खान वो कुंभ के मेले के मंत्री थे, उस समय भगदड़ मची थी प्रयागराज में, 36 लोग की मौत हुई थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ मचने से अभी तक 17 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद लगातार विपक्षी योगी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं और वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सबसे बड़ी साजिश के तहत की जा रही है, कट्टरपंथियों की ये एक साजिश है इस सनातन धर्म को बर्बाद कर देने का। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर उससे क्या कुछ ताज़ा अपडेट निकल के सामने आ रही है। और चर्चा में हमारे साथ हमारे दो सहयोगी तरुण और पारितोष हैं। तो पारितोष, सबसे पहला सवाल आपसे कर रहे हैं कि ये जो महाकुंभ में भगदड़ मची है, इससे क्या कुछ ताज़ा अपडेट्स आ रहे हैं? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे बोल दिया है कि किसी भी अफवाह पे ध्यान मत दे। एक तरह से उन्होंने चेतावनी दे दी है और अफवाह की पे ध्यान नहीं देने को लेकर जो बोला, इससे ये भी साबित होता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकता है। आप देखी होंगी कुछ दिन पहले आग लगा था और सोशल मीडिया पर पन्नू जो खालिस्तानी है, जो भारत को देखना नहीं चाहता, भारत को बर्बाद करना चाहता है, सनातन को भी बर्बाद करना चाहता है, उसने जिम्मेदारी ली थी। अब जब भगदड़ में लगभग 17 से 20 लोगों की मरने की आशंका है और लगभग सैकड़ों लोग वहां पे घायल हुए हैं और कितने लोग अभी भी गायब हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि क्या पता कट्टरपंथियों ने ये साजिश रची हो, जो देश के दुश्मन हो इसको साजिश रचा हो। ये सवाल मैं अपने दर्शकों पे छोड़ता हूं, किन लोगों ने ये साजिश रची है? अगर ये साजिश के तहत भगदड़ हुआ है तो किन लोगों ने साजिश रची है? क्या जो हिंदू धर्म से नफरत करते हैं उन लोगों ने साजिश रची? क्या सनातन को जो देखना नहीं चाहते उन लोगों ने साजिश रची? या पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान जो कुंभ को देखकर, कुंभ की पॉपुलैरिटी को देखकर जिस तरीके से पूरे विश्व में अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं, वो पाकिस्तान देख नहीं पा रहा है, उसने साजिश रची? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी भी जो भी दर्शक जहां हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अफवाहों पे ध्यान मत दें, जहां हैं वहां रहिए। अगर कुंभ में जाना है तो जाइए, वहां की पुलिस बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। पारितोष, अभी आपने पुलिस का नाम लिया है, मैं आपसे सबसे पहला ये सवाल यही लेना चाहूंगी, दूसरा कि ये जो मौत हुई है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या योगी सरकार लेगी? क्योंकि सीएम योगी हैं, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, भगदड़ अगर मची है, ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ ले या पीएम नरेंद्र मोदी ले, ये मायने नहीं रखता है। आप इसलिए कह रही है क्योंकि सरकार उनका है। आप याद कीजिए वो दिन जब अखिलेश यादव की सरकार थी, आजम खान वो कुंभ के मेले के मंत्री थे, उस समय भगदड़ मची थी प्रयागराज में, 36 लोग की मौत हुई थी। जिम्मेदारी किसने लिया था? तब हम कहें अखिलेश यादव जिम्मेदारी लें। हालांकि आजम खान चीजों को संभाल नहीं पाए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन भगदड़ कहीं भी कभी भी मच सकती है। विदेशों में भी भगदड़ मचता है, केरला में भी भगदड़ मचाता है, मंदिर के पास भगदड़ मच जाता है, अब अखिलेश यादव की सरकार में भगदड़ मच जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ये तो नहीं करी कि अखिलेश यादव की सरकार की वजह से ये हुआ। देखिए, करोड़ों लोग आ रहे हैं, लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस पूरे कुंभ में आने की अनुमान लगाया जा रहा है। तो इतने बड़े मेगा इवेंट को मैनेज करना आसान चीज नहीं होती है। लेकिन पारितोष, आपने ही बोला कि जो वहां पे पारितोष, अभी आपने ही बोला कि इस मेगा इवेंट को जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, तो लेकिन इसमें तो कहीं ना कहीं उनकी चूक हो रही है और विपक्ष लगातार उन पे आरोप लगा रहे हैं। मैं साथ में ये भी तो बोल रहा हूँ रुचि कि हो सकता है किसी की ये बड़ी साजिश हो। साजिश की अब मुंबई हमला जब हुआ था, याद है आपको? उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय पाकिस्तानी आकर मुंबई में जिस तरीके से गोली बारूद गोलियों से छल्ली कर दी हमारे अपनों को, हमारे पुलिसकर्मियों को, तो कोई रोक नहीं पाया। तो ऐसे में अगर साजिश के तहत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सच में साजिश है, अगर साजिश के तहत ये सब हुआ है, सनातन को कमजोर करने के लिए ये सब हुआ है, इसलिए हुआ कि करोड़ों करोड़ों लोग डेली जा रहे हैं, कुछ लोगों को देखा नहीं जा रहा है और हमारा सनातन एक हो रहा है, चाहे वो किसी
किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का। आपने देखा होगा रेमू डिसूजा भी गए थे, वो क्रिश्चियन है, कबीर खान भी गए थे जो वो मुसलमान है। हर कोई ये जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान जा रहा है। तो कुछ लोगों को हो सकता है देखा नहीं जा रहा है, या कुछ राजनेताओं को देखा नहीं जा रहा है, कोई भी इस भगदड़ के साजिश में मिला हो सकता है। दूसरी बात, मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी पुलिस पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। ना अखिलेश यादव की सरकार में जब भगदड़ हुआ था 36 लोग मरे थे, तो उनकी सरकार पे सवाल उठा रहा हूं। लेकिन ये सवाल हम थोड़ी उठा रही है, तो विपक्ष बार बार उठाए जा रहे हैं ना इस पे। देखिए, विपक्ष बार बार बोल रहा है, विपक्ष का काम है कहना, लेकिन मैं अपने दर्शकों पे छोड़ना चाहता हूं। और पहले एक सवाल छोड़ने से पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। वहां जो लोग मौजूद, चश्मदीद मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत सारे लोग मौनी अमावस्या के तहत नहाने जा रहे थे और बैरिकेड लगा हुआ था रुचि वहां पे। और बैरिकेड के पास जब ये लोग गए तो बहुत सारे लोग सोए हुए थे, तो एक के ऊपर एक ऐसे गिरते चले गए, तो बहुत सारे लोग एक के ऊपर गिर गए और उसी में दब गए, जिसके वजह से ये भगदड़ और भी ज़्यादा मच गई और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। जितने भी लोगों की मौत हुई है, और कुछ लोग अभी भी घायल भी हैं और गायब भी हैं, तो उनकी जांच चल रही है, खोज चल रही है। लेकिन मैं अपने दर्शकों से ये एक सवाल छोड़ के जाना चाहूँगा कि ये भगदड़ बस एक इत्तेफाक था या किसी कट्टरपंथियों का साजिश था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जिस तरीके से संभल में कट्टरपंथियों ने साजिश की तरह हिंसा किया था, क्या यहाँ कुंभ में कोई कट्टरपंथी घुस आया था, उसके तहत ये साजिश रचा गया था? जवाब जरूर दीजिएगा। तरुण, आपसे ये सवाल मैं लेना चाहूंगी कि ये जो भगदड़ जो मची थी वो किस तरह से हुई थी और इस पे और कुछ क्या अपडेट्स निकल के आई हैं? जी रुचि, सीधी सी बात है, वहाँ पर बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं। वहाँ पर आप देखें तो किसी ने ये अफवाह फैला रखी है कि अगर जितने भी लोग वहाँ स्नान करने जा रहे हैं वो गलत जगह स्नान करने जा रहे हैं। आपको मेन जहाँ पर संगम तट बोला जाता है वहाँ स्नान मत कीजिए, जहाँ मिलती हैं वहाँ पर स्नान करने के लिए जाएं। सबके सब ये अफवाह फैला रहे हैं कि वहाँ पर जाएंगे तो आपकी मानी जाएगी, तो उस वजह से अफवाह फैल रही है। कई सारी अफवाहें वहाँ फैल रही हैं। आप देखा जाए, इतने सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो बहुत सारे देशों की अभी योगी जी ने खुद ही बताया कि लगभग 8-10 करोड़ वहाँ पर बने हुए हैं अभी भी। ठीक है, 8-10 करोड़, बहुत सारे देशों की इतनी जनसंख्या नहीं है। बहुत सारे देश इस चीज़ को देख करके सीख रहे होंगे कि किस तरह से इसको व्यवस्था में लाया जाए, सारी सुरक्षा व्यवस्था कैसे बनाई जाती है। अब हल्की सी किसी ने थोड़ी सी चूक कर दी, अब ये नहीं पता वहाँ ऑफिशियली क्या हुआ है, पर हाँ कुछ लोग, ये खबर आई है कि कुछ लोग बैरियर को फलांग करके जा रहे थे, तो उसके बाद भगदड़ मच गई है। तो अब आप ये देखिए कि अगर योगी सरकार इतनी मुस्तैद नहीं होती, पुलिस वहाँ इतनी मुस्तैद नहीं होती, तो रात को 1-1:30 बजे की बात है ये, और अब तक सब कंट्रोल में है। अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन सवाल इसी में तो उठाया जा रहा है कि इससे पहले आग लग गई, फिर उसके बाद ये भगदड़ मच गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेगा इवेंट है, तो इस पे पुलिस पे तो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तरुण, अब आप कोई भी काम करेंगे तो सवाल तो आपके ऊपर उठाया ही जाएगा। अब सारी चीज़ों में आप परफेक्शन तो हो नहीं सकते। अब इतने सारे लोग हैं, किसने क्या अफवाह फैला दिया? चंद लोग, 10-15 लोग भी होंगे तो उन लोगों ने भगदड़ मच गई, तो क्या किसको ढूंढ लोगे तुम? अब ये थोड़ी पता है कि भाई किसकी गलती है, क्या हुआ है वहाँ कुछ नहीं पता। लेकिन आप ये देखिए कि इतना सब होने के बाद भी कितनी जल्दी कंट्रोल हो गया, कितना बड़ा ये नुकसान हो सकता था और कितना ज़्यादा बढ़ सकता था। अब ये आप देख लीजिए कि किसकी साजिश हो सकता है, साजिश हो सकता है ना हो। अब इन सब चीज़ों पे राजनीति भी खेला जा सकता है। अब आप देखिए हर एक किसी का ट्वीट आ रहा है, ऊपर से नीचे तक सबका, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि पहले देश को रखा जाता है कि वहां अगर ये हुआ है तो वहां की जड़ तक पहुंचा जाए कि क्या प्रॉब्लम है असली। महाकुंभ में ये जो भगदड़ मची थी, ये एक हादसा था या वेल प्लान एक साजिश? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।